बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, आपके लिए होमवर्क ये था जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि आपने घर से चैप्टर को लाजमी पढ़ना है। जब आप हमारा लेक्चर नहीं सुन रहे होते तो उस चैप्टर को, नेक्स्ट आने वाला जो भी चैप्टर है उसको अपने अच्छे से पढ़ना है, उसके जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लेना है ताकि लेक्चर के दौरान आपके वो पॉइंट्स क्लियर हो सकें। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सेट, फंक्शंस एंड ग्रुप। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। इसको मैं चैप्टर को थोड़ा सा टॉपिक्स के हवाले से डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम सेट्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम ग्रुप को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम लॉजिक्स को डिस्कस करेंगे। जबकि बुक में हमारे पास जो सिस्टम है, लॉजिक जो है वो सेट के फ़ौरन बाद आ रहा है, उसके बाद हमारा फंक्शन है, लेकिन हम यहाँ पे इस चैप्टर को इस तरतीब के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट टॉपिक है सेट्स। सेट्स में हमारे पास, हम इसमें डिस्कस करेंगे इसकी फॉर्म्स को, नंबर 2 टाइप्स को, नंबर 3 ऑपरेशंस को एंड नंबर 3 ऑर्डर ऑफ अ सेट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं जी। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स a well-defined collection of distinct object is called a set। सबसे पहले हम वेल डिफाइन को डिस्क्राइब करते हैं, वो मैं आपको एक क्वेश्चन के ज़रिए डिस्क्राइब करवाता हूँ। क्वेश्चन है जी, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास। द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास। अल्फा ऑप्शन ये फाइनाइट सेट है, बीटा ऑप्शन सिंगलटन सेट है, चार्ली ऑप्शन एम्प्टी सेट है, and delta option not a set। जी स्टूडेंट्स, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास, अगर आप कहते हैं फाइनाइट सेट है, इसका मतलब है आप समझते हैं कि आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उनमें से कुछ ना कुछ जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं। अगर आप कहते हैं सिंगलटन सेट है, तो क्या सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि हमारे पास इंटेलिजेंट के मेयार पे पूरा उतरता है। और अगर आप कहते हैं कि एम्प्टी सेट है, इसका मतलब है आपकी क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो इंटेलिजेंट हो। तो कैसे हम इसको चेक करेंगे? अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। मैंने आपको इंटेलिजेंसी का कोई भी लेवल नहीं बताया कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स
जिनके मार्क्स 92% से अबव हैं उनको हम इंटेलिजेंट कहेंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी क्लास में इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं। जब तक मैं उसको कोई क्राइटेरिया नहीं देता तो ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नॉट अ सेट, ये कोई सेट नहीं है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूँगा जो कि कलेक्शन को समझाएगा। फाइनाइट, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? अल्फा ऑप्शन, ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। बीटा ऑप्शन सिंगलटन सेट है। चार्ली ऑप्शन एम्प्टी सेट है। या डेल्टा ऑप्शन नॉट अ सेट। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आई 2 दफ़ा रिपीट हुआ है इसलिए ये सेट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइनाइट जस्ट एक लफ्ज़ मैंने लिखा हुआ है, FINITE, फाइनाइट जस्ट एक लफ्ज़ है, ये एक सिंगलटन सेट है। अगर इसी को मैं इस तरह से लिखता FINITE, अब ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट लफ्ज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट्स मैंने लिखे हैं और आई को मैंने क्या किया है, रिपीट किया है। अब ये एक सेट नहीं है क्योंकि हमें पता है कि अल्फ़ाबेट्स या ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है इसकी फॉर्म्स, फॉर्म ऑफ सेट, उसमें हमारे पास आती हैं जी, नंबर 1 टेबुलर फॉर्म, फॉर्म्स नंबर 1 टेबुलर फॉर्म। अब ये सारी चीज़ें आप FSC में पढ़ के आए हैं, मैं जस्ट इनका जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। सेट बिल्डर नोटेशन, नंबर 3 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ सेट। अब इन सब टाइप्स की डेफिनेशंस आपकी बुक पे हैं, ये आपका FSC का काम है जो कि आपने अच्छे तरीके से करना है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशंस नहीं आनी, मैं जस्ट आपको टाइप्स रिकॉल करवा रहा हूँ। नंबर 1 फाइनाइट सेट, नंबर 2 इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट की डेफिनेशन, इनफाइनाइट सेट्स की डेफिनेशन। नंबर 3 सबसेट्स। अब सबसेट में हमारे पास 2 तरह के होते हैं, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट है जी नंबर 4 पावर सेट। नंबर 5 काउंटेबल। नंबर 6 इक्विवेलेंट सेट। नंबर 7 इक्वल सेट। नंबर 8 डिसजॉइंट।
नंबर 9 ओवरलैपिंग सेट, नंबर 10 एम्प्टी सेट या नल सेट। क्लियर? इनकी डेफिनेशन आपकी बुक पे मौजूद हैं, वो आपने अच्छे से इनको देख लेना है, इनको समझ लेना है। अब इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इक्विवेलेंट सेट ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट्स की तादाद, अब हम एलिमेंट्स इक्वल नहीं कह रहे, एलिमेंट्स की तादाद पे बात करेंगे। अब जबकि इक्वल सेट्स क्या होते हैं? जिनके एलिमेंट्स की तादाद और एलिमेंट्स इटसेल्फ आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट की मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट हैं। जी स्टूडेंट्स, इनकी डेफिनेशंस आपने याद करनी है। अब यहाँ पे कुछ सेट्स को मैं डिस्कस करता हूँ। इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट होते हैं जिनके एलिमेंट्स की तादाद को हम एक दूसरे से कॉरस्पॉन्डेंस दे सकें, एलिमेंट्स की तादाद को सेम कर सकें। जबकि इक्वल सेट्स में क्या होता है, उसके एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और उनकी तादाद भी सेम होती है। इक्विवेलेंट सेट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, इनको हम एक दूसरे के इक्विवेलेंट कह सकते हैं। यानी कि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर इक्विवेलेंट होगा होल नंबर के, ये इक्विवेलेंट होगा इंटीजर्स के, ये इक्विवेलेंट हो सकता है इवन नंबर के। ये सारे के सारे आपस में इक्विवेलेंट हो सकते हैं। जो इक्विवेलेंट नहीं हो सकते वो कौन कौन से हैं? वो हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये किसी के इक्विवेलेंट नहीं होता। सेट ऑफ रियल नंबर, ये किसी के इक्विवेलेंट नहीं होता। एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनके साथ हम इक्विवेलेंट नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे देखें 1 और 2 के दरमियान अगेन इन्फिनिट मैनी नंबर्स हैं, तो हम उनकी 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस नहीं बना सकते। जबकि यहाँ पे हम इनकी 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस बना सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखें जी। नंबर ऑफ improper subsets of a set A which has n elements. Alpha option, 2 power n, beta option, 2 power n minus 1, Charlie option, 2 power n plus 1 एंड डेल्टा ऑप्शन है 1। नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट ए विच हैज़ n एलिमेंट्स। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स of a set which has n element that is equals to 2 power n से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। अब इनमें कुछ प्रॉपर होते हैं और कुछ इम्प्रॉपर होते हैं। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल के अलावा जितने भी बाकी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। तो हम इक्वल वाला एक निकाल देते हैं जो कि क्या होता है? इम्प्रॉपर होता है। और सबसेट्स जब हम लिखते हैं पावर सेट यूज़ करते हुए पावर सेट बनाते हैं, उसमें सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं, सिर्फ एक इम्प्रॉपर होता है जो कि इटसेल्फ वो खुद हो।
तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अल्फ़ा आंसर, उसकी जो भी तादाद हो उसमें सिर्फ एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, क्योंकि एक एम्प्टी भी होता है, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स। अब प्रॉपर सबसेट के लिए क्या है, 2 पावर n माइनस 1, तो क्योंकि एक एम्प्टी भी होता है तो हम 2 माइनस करेंगे, क्योंकि एक एम्प्टी वाला माइनस हो गया और एक इम्प्रॉपर वाला माइनस हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है जी ऑपरेशंस। ऑपरेशंस हम लोग पढ़ के आए हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। यहाँ पे मैं जस्ट लिख रहा हूँ आपके याद दहानी के लिए कि आपने ऑपरेशंस को याद रखना है। सेट्स पे हमारे पास यूनियन का ऑपरेशन आता है, हमारे पास इंटरसेक्शन को हम पढ़ते हैं ऑफ टू सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जो कि क्या होता है a माइनस बी और b माइनस a। ये हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं सेट पे। नेक्स्ट हम इसका डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन यहीं पे डिस्कस करते हैं। a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a if अल्फा ऑप्शन a is a subset of b, beta option b is a subset of a, Charlie option a equals to phi and delta option है none of these। जी स्टूडेंट्स, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a। अब यहाँ पे अल्फा ऑप्शन देखें, अगर a सबसेट ऑफ हो b का तो आंसर क्या आएगा, a ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर b सबसेट हो a का फिर a आंसर नहीं आएगा। अगर a फाई हो, a एम्प्टी सेट हो, b जो भी हो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी ही आएगा, इसका मतलब है आंसर क्या आएगा, a। तो यहाँ पे अल्फा भी इसका आंसर बन रहा है और चार्ली भी इसका आंसर बन रहा है। अब हम किसको ओके करेंगे, कौन सा हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखें a इज इक्वल टू फाई हर दफ़ा नहीं हो सकता, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर केस है, पर्टिकुलर केस है ये हमारे पास। जबकि a इज ए सबसेट ऑफ b, ये क्या है हमारे पास, जनरल केस है। तो ये इस वक्त हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, इसको हम फॉलो करेंगे। ये हमारे पास एक उसमें पर्टिकुलर केस है, एक कंडीशन उसमें हो सकती है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, जनरल केस है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, a इज़ ए सबसेट ऑफ b। अगर ये हो तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम इसके ऑर्डर की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ सेट। इसको हम कार्डिनलिटी भी कहते हैं। ऑर्डर ऑफ अ सेट या फिर कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, ये एक ही बात है। अगर हमें कोई भी एक सेट दिया गया है, फ़र्ज़ करें हमें एक सेट दिया गया है A 1 2 3 1 2 3, तो इसके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A दैट इज़ इक्वल्स टू 3, या फिर हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ A दैट इज़ इक्वल्स टू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A वो भी 3 है, ऑर्डर ऑफ A वो भी 3 है। अगर हम बात करें कार्डिनलिटी ऑफ A, वो भी हमारे पास 3 है। कार्डिनलिटी ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट कितने होते हैं जी, 0 होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट क्या होते हैं, 0। या फिर हम कह सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट। अब मैं इसको बार बार कार्डिनलिटी के साथ वादे करूंगा। कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट 0, कार्डिनलिटी ऑफ फाई
अब ये क्या है, 1 है, क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर मैंने एक पूरा सेट के अंदर उसका एलिमेंट है 5, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो 5 है। तो अब उस सेट में एक एलिमेंट है जो कि सेट 5 इटसेल्फ है, लेकिन सेट के अंदर है, इसलिए उसकी कार्डिनलिटी क्या है, 1 है। इसी तरह इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कार्डिनलिटी ऑफ x। अब ये सेट के अंदर एलिमेंट है जो कि क्या है, 1 है। और कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स, जी स्टूडेंट्स क्या होगी, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होगी, नेचुरल नंबर क्या है, इनफाइनाइट सेट है तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट्स डज नॉट एग्जिस्ट। जैसा कि एक क्वेश्चन भी है, इफ a equals to 5, 6, 8 up to so on and b equals to 8, 9, 10 up to so on, then which one is true? Number of elements in A equals to number of elements in B, beta option. Number of elements in A equals to number of elements in A union B, Charlie option. Number of elements in A equals to number of elements in A intersection B, and delta option है none of these. जी स्टूडेंट्स, अब देखें दोनों क्या हैं, ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट हैं, तो इनकी क्योंकि कार्डिनलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए आंसर क्या होगा, डेल्टा होगा, इसका कोई आंसर नहीं आएगा। क्लियर है। अब हम यहाँ पे नोट की फॉर्म में लिख सकते हैं, द कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट्स, नोट द कार्डिनलिटी ऑफ infinite sets does not exist. The cardinality of infinite sets does not exist. क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं, आपकी बुक पे 16 वेन डायग्राम्स और उनकी कार्डिनलिटी लिखी हुई है। मैं यहाँ पे वेन डायग्राम बनाता हूँ सारी की सारी, और फिर हम उस पे ऑपरेशन जो है यूनियन एंड इंटरसेक्शन a माइनस बी, बी माइनस ए, उनको डिस्कस करते हैं और उसकी कार्डिनलिटी को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम यहाँ पे मैंने आपके सामने 16 डायग्राम्स बनाई हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। पहला है व्हेन a and b are disjoint, a and b are disjoint, तो ये हमारे पास 4 केसेस हैं। when a and b are overlapping, तो ये हमारे पास 4 केसेस हैं। when a is a subset of b and when b is a subset of a। अब इस पे ऑपरेशंस हैं a यूनियन b। a यूनियन b में हमारे पास when a and b are disjoint, when a and b are overlapping, when a is a subset of b and when b is a subset of a। नेक्स्ट ऑपरेशन है a इंटरसेक्शन b, नेक्स्ट है a माइनस बी एंड नेक्स्ट है b माइनस a। ये 4 ऑपरेशंस हैं और 4 हमारे पास केसेस हैं। अब हम इनके वेन डायग्राम को भी डिस्कस करते जाएंगे और इनकी कार्डिनलिटी भी लिखेंगे। a यूनियन b, a एंड b आर डिसजॉइंट। a यूनियन b में क्या आता है, सारे का सारा a यूनियन जब आता है तो सारे का सारा b, तो हमारे पास कौन सा एरिया शेड होगा, ये हमारे पास एरिया शेड होगा सारे का सारा a एंड सारे का सारा b। तो
तो इसकी कार्डिनलिटी हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। क्लियर। नेक्स्ट देखें, ए यूनियन बी ऑपरेशन है, ओवरलैपिंग वाला केस है, सारे का सारा ए आंसर आना है और सारे का सारा बी आंसर आना है। तो हम इसमें लिखेंगे ये सारे का सारा ए आ जाएगा और फिर ये सारे का सारा बी आ जाएगा। इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब बी वाला भी एक दफ़ा हिस्से में है और ए वाला भी है, तो ये जो ओवरलैपिंग है ये 2 दफ़ा है, तो एक दफ़ा हम माइनस कर देंगे, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी एक दफ़ा उसमें से हम निकाल देंगे तो हमारे पास उसकी कार्डिनलिटी आ जाएगी। ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, सारे का सारा ए सारे का सारा बी। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, केस क्या है, व्हेन ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। तो देखें शेडिड एरिया कौन सा आ रहा है, बी का सारा एरिया शेडिड आ रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास सारा ए शेड हो रहा है, सारा बी शेड हो रहा है, लेकिन ओवरऑल ए शेड होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी व्हेन बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, तो आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास आ गई। क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट वाला देखें, ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। एम्प्टी सेट है, कुछ भी नहीं है, तो इसकी कार्डिनलिटी हम कैसे लिखेंगे, इसकी कार्डिनलिटी लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0। जब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट देखें, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास कॉमन वाला एरिया इसमें शेड हो जाएगा, ये एरिया शेड होगा, तो इसकी कार्डिनलिटी हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ, इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसकी कार्डिनलिटी आ जाएगी नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी आ गई। नेक्स्ट देखें, कॉमन वाला एरिया आना है, तो सिर्फ ये हमारे पास एरिया कॉमन है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। क्लियर। इसी तरह से ये हमारे पास एरिया शेड हो जाएगा व्हेन बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन के लिहाज से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। क्लियर। नेक्स्ट देखें, ए माइनस बी, जब हम माइनस कर रहे होते हैं तो कॉमन वाला माइनस हो जाता है और जो पहले वाले सेट में बचता है उसको हम राइट डाउन करते हैं। तो अब देखें यहाँ पे a माइनस बी है, तो पहले वाला सेट a है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो सारे का सारा a हमारे पास बच जाएगा। तो यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी लिखेंगे नंबर ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, वो हमारे पास इसकी कार्डिनलिटी आ जाएगी। ये सारा कॉमन वाला ये माइनस हो जाएगा, ये तो वैसे ही नहीं है, तो जो पहले वाला सेट में बच रहा है वो बचेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b, दोनों के जो कॉमन हैं वो इसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इसी तरह से a माइनस बी, ए इज़ ए सबसेट ऑफ b, सारे का सारा a ख़त्म हो जाएगा, तो a माइनस बी क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि सारे का सारा कॉमन है वो तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी किसके इक्वल आएगा, 0 के आएगा। एम्प्टी सेट का कार्डिनलिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पे a में से जो बाकी बच रहा है हम सिर्फ वो लिखेंगे, तो b को हम निकाल देंगे, तो जो बाकी बच रहा है वो हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बी के जब ए में से निकल गए तो जो बाकी बच रहा है वो बचे हैं, वो हमारी कार्डिनैलिटी है। नेक्स्ट है बी माइनस ए। अब हमारे पास पहला सेट जो है वो क्या है, बी है, तो इसको हम लिखेंगे जब ये सारे का सारा माइनस होगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो बी सारे का सारा सेट बच जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, क्योंकि शेडिड एरिया हमारे पास कौन सा आ रहा है, बी का शेडिड एरिया आ रहा है। कॉमन वाला माइनस हो जाएगा, बाकी जो बी का एरिया बचेगा सिर्फ हम उसी को शेड करेंगे, और कार्डिनलिटी में भी वही लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। जो कॉमन वाले हैं वो हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट देखें b माइनस ए है, तो a सारे का सारा क्योंकि कॉमन है उसमें तो माइनस हो जाएगा, तो b माइनस ए हम फाइंड कर रहे हैं, b के एलिमेंट्स इसमें से बच जाएंगे, तो ये हमारे पास एरिया बचेगा जो हम एरिया शेड कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। इसी तरह से अब b माइनस ए है तो b यहाँ पे सबसेट है a का सारा माइनस हो जाएगा, b माइनस ए क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस ए इक्वल आएगा 0 के, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। क्लियर है? ये हमारे पास 16 डायग्राम थी, वेन डायग्राम है। अगर आपको ये समझ आ जाती हैं और इनकी कार्डिनलिटी समझ आ जाती है तो आपके लिए कोई भी वेन डायग्राम मुश्किल नहीं रहेगी। अब हम इनको यूज़ करते हुए इसको कार्डिनलिटी को आगे बढ़ाते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखते हैं कार्डिनलिटी के। मैं क्वेश्चन पहले लिख रहा हूँ, फिर इनको डिस्कस करूँगा। इन ए स्पोर्ट्स क्लब of 30, 17 play cricket, 20 play hockey, then number of students who play both games. Alpha option 0, beta option 5, Charlie option 7 एंड डेल्टा ऑप्शन 9। आप इसको ट्राई करें सॉल्व करने की। मैं क्वेश्चन लिखने के बाद आपको सॉल्व करवाता हूँ। इन ए क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट्स, 43 स्टूडेंट्स study mathematics, 28 study physics, and 10 study both the number of students who study no subject. Alpha option 23,
बीटा ऑप्शन 29, चार्ली ऑप्शन 35, डेल्टा ऑप्शन 40. इन अ पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पार्टी 70% पीपल speak English, 65% people speak Spanish, 27% people speak neither English nor Spanish. Then the number of people, then number of people who speak both languages. Alpha option 35%, beta option 68%, Charlie option 73% and delta option 62%. Next question है, if number of elements in universal set is 700, number of elements in set A 200, number of elements in set B 300 and number of elements in A intersection B are 100, then number of elements in A complement intersection B complement equals to what? Alpha option 200, beta option 300, Charlie option 500 एंड डेल्टा ऑप्शन है 100. जी स्टूडेंट्स, अब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन देखें. इन स्पोर्ट्स क्लब ऑफ 13 प्ले क्रिकेट, 20 प्ले हॉकी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ गेम्स. इनको आप वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं और वैसे भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरह से ईजी हैं. टोटल है 30, 17 प्लस 20, 17 प्लस 20 कितने हो गए? 37. अगर टोटल 30 हैं तो क्या उनका सम 37 हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता. तो जो ज़्यादा हैं वो एक्चुअली क्या हैं? कॉमन है. बोथ गेम्स की बात की है तो 7, ये सबसे इजी सा क्वेश्चन है. 7 इसका आंसर आ जाएगा. इन अ क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट, टोटल अब कितने हैं? 90 हैं. 43 स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, 28 स्टडी फिजिक्स एंड 10 स्टडी बोथ. तो बोथ का ऑप्शन अब इसने दे दिया है, पहले उसने बोथ पूछा था. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी नो सब्जेक्ट. अब इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं. वेन डायग्राम से ज़रा इजी हो जाता है. हमारे पास दो सेट हैं. यूनिवर्सल सेट में हमारे पास टोटल 90 स्टूडेंट है. एक है हमारे पास मैथमेटिक्स का सेट और एक है हमारे पास स्टडी फिजिक्स का सेट और 10 हमारे पास बोथ वाला है. अब यहाँ पे हम 10 बोथ वाले सबसे पहले लिख लेते हैं कि ये हमारे पास कॉमन है. 43 स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, 10 तो ऑलरेडी लिख लिए तो बचे कितने? 33 प्लस 10 43 हमारे पास हो गए. 28 स्टूडेंट स्टडी फिजिक्स, 10 ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो बचे कितने? 18.
हमारे पास फिज़िक्स में बचे, यहाँ पे हम इसको मैथ कह लेते हैं, यहाँ पे हम फिज़िक्स कह लेते हैं। अब ये हमारे लिए बहुत इजी है, ये हमारे पास 90 टोटल है, तो 33 + 10 + 18 इनको हम ऐड कर लेंगे, 30 40 50 एंड 11, ये हमारे पास 61 हो जाएगा। 90 - 61, तो 29 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। 90 में से हमने टोटल में से हमने उसको ऐड कर दिया, माइनस कर दिया है, तो हमारे पास आंसर आ गया है 29। क्लियर है, ये भी हमारे पास कंपैरेटिवली इजी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पार्टी 70% पीपल स्पीक इंग्लिश, 65% पीपल स्पीक स्पेनिश, 27% पीपल स्पीक नाइदर इंग्लिश नॉर स्पेनिश, वो कुछ भी नहीं बोलते। अब ये हमारे पास तीसरा केस है, इसमें हमने पूछा था कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, अब हम इसमें बता रहे हैं कि वो कुछ नहीं है, तो बोथ वाला केस हमने बताना है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूँ, जबकि इसमें अब हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल नहीं दिए गए, तो क्या करें, टोटल नंबर ऑफ नहीं दिए गए, क्या यहाँ पे क्योंकि परसेंटेज में दी गई है तो 100% से कभी ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 100% होगा। तो इसकी मैं वेन डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे टोटल हमारे पास 100% हैं, ठीक है जी। अब उसने क्या कहा है, 70% पीपल स्पीक इंग्लिश, बोथ हमने फाइंड करने हैं, इसका मतलब है ओवरलैपिंग केस है। ये हमारे पास आ गया बोथ, इसको हम x का नाम दे देते हैं, जो कि हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमारे पास आ गया जी इंग्लिश का, और ये हमारे पास आ गया स्पेनिश का। कितने परसेंट हैं जी, 70% पीपल स्पीक इंग्लिश, ये हमारे पास 70% आ गए, और 65% स्पीक स्पेनिश, ठीक है। बोथ हमने x हमने फाइंड करना है। उसने कहा है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, 27% पीपल स्पीक नाइदर इंग्लिश नॉर स्पेनिश, तो 100% में से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 100% में से 27% तो वैसे ही माइनस हो गए, क्योंकि ये जो हमारे पास इंग्लिश और स्पेनिश वाला इनका जो सम है टोटल, वो तो नाइदर को निकाल के है ना, जो कुछ भी नहीं बोलते वो तो उसमें शामिल नहीं होंगे, तो हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 73%। तो ये हमारे पास जो आ रहा है टोटल, इसका जो सम है वो 73% इन दोनों को मिला के है। अब एक्चुअल में हम इसको जब ऐड करते हैं, उसको किसके इक्वल होना चाहिए, 73 के, तो ये आ जाएगा जी 70% प्लस x प्लस 65%, इसको इक्वल होना चाहिए 73% के, क्योंकि 27% उसमें से निकल चुका है। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 135x इक्वल्स टू 135% माइनस 73%। तो कॉमन इसमें कौन सा आ रहा है, 135 में से जब 73 बचेगा तो 62% हमारे पास जो है वो क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज 700, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 200, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 300, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 100। तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये हमने फाइंड करना है। डेट इज इक्वल्स टू डी मॉर्गन लॉ, हम जानते हैं कि ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। इसको कैसे फाइंड करते हैं, ये होता है यूनिवर्सल सेट माइनस कंप्लीमेंट हम कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। क्योंकि हमें कॉमन दिया गया है तो ओवरलैपिंग वाला केस है। ओवरलैपिंग वाला केस मैंने आपको अभी 16 डायग्राम में मैंने करवाया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी ओवरलैपिंग वाला केस, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अभी जो मैंने आपको 16 डायग्राम्स करवाई हैं उनमें मैंने ये केस आपको करवाया है ए यूनियन बी व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। मुझे ओवरलैपिंग का कहाँ से पता लगा, जो उसने हमें इंटरसेक्शन दिया गया है। अब ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन दी गई हैं। ये है हमारे पास 700 माइनस ये है हमारे पास 200 प्लस ये है 300 माइनस 100। तो ये आ जाएगा जी 700 माइनस 400
दैट इज़ इक्वल्स टू 300। तो ये हमारा बीटा इज़ द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये सेट्स का जो हम पढ़ा था, हमने इसमें फॉर्म्स पढ़ी हैं, हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं, हमने इसके ऑपरेशंस पढ़े हैं और एंड पे हमने इसकी कार्डिनलिटी पढ़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका कार्डिनलिटी। ऑर्डर ऑफ अ सेट को ही हम कार्डिनलिटी कहते हैं। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं यूईटी में। यहाँ पे मैंने यूईटी के ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आते रहे हैं और हर साल आते रहे हैं, तो इनको अच्छे से फोकस करना है। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप आ जाते हैं और लॉजिक आ जाते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।